हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं SGP डिस्कवर। दोस्तों, आज मेरे पास मोटो जी 6 प्ले का एक फ़ोन है। फ़ोन का जो प्रॉब्लम है वो उसका स्पीकर का साउंड फट गया। तो आज हम इस फ़ोन का करेंगे स्पीकर का रिप्लेस और साथ ही साथ देखेंगे फ़ोन की डिसअसेंबली और असेंबली के बारे में। दोस्तों, मैं स्टेप बाय स्टेप उसको डिसअसेंबली करते जाऊँगा और आप लोग देखते जाइए कि कैसे इस फ़ोन का डिसअसेंबली बहुत ही आसानी से और सेफ्टी के साथ किया जाता है। तो दोस्तों, जो ये बैक कवर आप देख रहे हैं वो बहुत ही अच्छी तरह यहाँ पर पेस्टिंग रहता है। उसको हमको बहुत ही अच्छे से और ध्यान से रिमूव करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे एक प्लास्टिक का इस्तेमाल। आप कोई भी एक मोटा वाला प्लास्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर एक बैटरी का जो कवर रहता है उसका प्लास्टिक यहाँ पर काट लूँगा और उसी की मदद से इसका बैक कवर को अच्छे से रिमूव करूँगा। तो सबसे पहले आप फ़ोन को स्विच ऑफ कर लीजिए और उसके बाद इसका जो सिम ट्रे है वो बाहर निकल लीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सिम ट्रे को बाहर निकल लिया और यहाँ पर मैं ब्लोअर की मदद से इस बैक कवर के ऊपर थोड़ा हीट दूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं। टेम्परेचर लगभग आपको 70 से 80 डिग्री होना चाहिए। ऐसे तो मेरे पास कोई मीटर नहीं है, लेकिन मैं एक अंदाज़ा आपको हो जाएगा काम करते करते। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक प्लास्टिक को काट लिया और फ़ोन का कोई भी हिस्सा जहाँ पर ये प्लास्टिक अंदर घुस सकता है ऐसे एक हिस्से को मैंने ढूंढ लिया और वहाँ से प्लास्टिक को अंदर दे के मैं यहाँ पर उसको घिसक के उसका जो बैक कवर है उसको अलग करूँगा। तो दोस्तों, एक बार में बहुत ज़्यादा आप हीट मत दे दीजिए। जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगा वहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा करके हीट दे दीजिए और बहुत ही सावधानी से जो प्लास्टिक है उसकी मदद से इसका बैक कवर को आप अलग कीजिए। यहाँ पर दोस्तों, जो वॉल्यूम स्विच है उसका भी हमको ध्यान रखना है और अंदर जो फिंगरप्रिंट का एक पत्ता रहता है उसको भी हमको ध्यान रखना है और बहुत ज़्यादा एक बार में हीट नहीं देना है। थोड़ा थोड़ा करके जहाँ जहाँ पर हमको लगता है कि अटक गया वहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा हीट देके उसको अलग करना है। यहाँ पर जो प्लास्टिक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो थोड़ा पतला हो गया। थोड़ा और मोटा होता तो अच्छा होता, इसलिए मैंने उसको फोल्ड करके थोड़ा मोटा कर लिया। कोई भी फ़ोन हो इस तरह का जिसका बैक कवर ऐसे पेस्टिंग रहता है, उन सभी फ़ोनों को आप इसी तरह से ओपन कीजिए तो आप अच्छा से वो बैक कवर ओपन हो जाएगा, कोई डैमेज नहीं होगा। यहाँ पर आप कोई मेटल का कुछ चीज़ आप इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि उससे इसमें खरोच आ सकता है, वो टूट सकता है और बैक कवर अगर अच्छी तरह नहीं खुलता है तो जब हम टेस्टिंग करेंगे तो दिक्कत हो सकता है, उसमें अच्छी तरह वो सेट नहीं होगा। यहाँ पर बहुत अंदर तक पेस्टिंग किया हुआ है। तो नहीं रहता है, साइड में रहता है और ऊपर नीचे थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा अंदर तक पेस्टिंग है, इसलिए हमें उसे भी यहाँ पर अलग करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गया। जब मैं इसको खोल रहा था तो इसका जो पावर स्विच है और वॉल्यूम स्विच वो एक साथ प्रेस हो गया और फ़ोन जो फैक्ट्री रीसेट मोड होता है वहाँ पर आ गया। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से सिंपल से फ़ोन को पावर अप कर लेंगे। लेकिन ऐसे तो वो पावर अप नहीं होगा, देखिए ऐसे नहीं हो रहा है। इसको हम जो वॉल्यूम डाउन की है उसकी मदद से इसका मोड को पहले चेंज करना पड़ेगा, पावर स्विच से नहीं दोस्तों। जो वॉल्यूम डाउन स्विच है ऊपर में ये वाला, देखिए वो मोड चेंज हो रहा है। यहाँ पर पावर ऑफ वाला एक ऑप्शन आएगा, वो देखिए आ गया। अब हम पावर स्विच को प्रेस करके यहाँ से फ़ोन को ऑफ़ कर लेंगे। ये ऑफ़ हो रहा है, थोड़ा टाइम लगता है। तो चलिए हम हमारा जो काम कर रहे थे वो शुरू करें। यहाँ पर बहुत अंदर तक पेस्टिंग किया हुआ है। जब मैं इसको खोल रहा था तो इसका जो पावर स्विच है और वॉल्यूम स्विच वो एक साथ प्रेस हो गया और फ़ोन जो फैक्ट्री रीसेट मोड होता है वहाँ पर आ गया। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से सिंपल से फ़ोन को पावर अप कर लेंगे। लेकिन ऐसे तो वो पावर अप नहीं होगा, देखिए ऐसे नहीं हो रहा है। इसको हम जो वॉल्यूम
सबसे ज़्यादा टाइम ये बैक कवर खोलने में ही लगता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधानी हमको बरतनी पड़ती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऊपर वाला और नीचे वाला जो हिस्सा था, मैं आपको बोल रहा था, वहीं पे पेस्टिंग ज़्यादा है और साइड में ये कम रहता है, इसीलिए साइड बहुत जल्दी से खुल गया और ऊपर वाला और नीचे वाला में थोड़ा दिक्कत हमें हो रहा है। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना करें, धीरे धीरे करें। यहाँ पर थोड़ी सी जल्दबाजी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। जब हम किसी बैक कवर को खोलते हैं दोस्तों, तो याद रहे जो ये पत्ता है उसका ध्यान रखें और फ़ोन को बैक कवर को पकड़ के ऐसे मत खींचिए जोर से। ऐसे अगर जोर से खींचते हैं और एक बार से वो खुल जाता है, तो वो जो फिंगरप्रिंट का पत्ता होता है वो टूट सकता है। अगर वो टूट गया तो आपका फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर खुल गया। थोड़ा मुश्किल ज़रूर था, लेकिन खुल गया। अब हम बैक कवर का जो ये फिंगरप्रिंट वाला पत्ता होता है उसको अलग करके बैक कवर को थोड़ा इससे सेपरेट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, हो गया। अब यहाँ पर हमका जो फ़ोन का स्क्रू है, वो बहुत सारा स्क्रू यहाँ पर आपको देख रहा है, ऊपर में भी और नीचे में भी। ये सारा हम खोल लेंगे और जो ब्लैक वाला आप हिस्सा देख रहे हैं, एक कवर है अंदर, उसको भी हम बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, तो ये फ़ोन है जो पूरा खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई डैमेज नहीं आएगा। ऐसे तो दोस्तों ये सब काम बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, सिर्फ आपको अच्छी तरह देखना चाहिए। आपका फोकसिंग जितना अच्छा होगा, उतना आपको जल्दी ये सब आप सीख जाओगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ अटक रहा है, तो हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर एक स्क्रू था जो हमने ढीला तो किया था, लेकिन थोड़ा भी टाइट अभी था, इसलिए वो वहाँ पर अटक रहा था। तो ऐसे ही दोस्तों, जहाँ पर भी आपको अटक जाता है वहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं, आपको गौर से देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। ये जो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ गया जो हमारा मेन बोर्ड, ये उसका बोर्ड हमको दिख रहा है और नीचे बैटरी है और बहुत सारा कनेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है। वो रहा हमारा स्पीकर। तो दोस्तों, स्पीकर को चेंज करने के लिए फ़ोन को इससे अगर खोलने की ज़रूरत नहीं है, तो जो कि हम यहाँ पर इसके जिस असेंबली के बारे में भी देखेंगे, तो यहाँ पर फ़ोन को हम पूरा खोल लेंगे। और स्पीकर का जो सवाल था वो वहीं से हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम पूरा फ़ोन को खोल लेंगे। ये दोस्तों बैटरी कनेक्टर है, उसके ऊपर से है डिस्प्ले कनेक्टर, उसका साइड में है दोस्तों जो पावर की जो पत्ता होता है वो रहता है। और ये दोस्तों है जो नीचे एक छोटा बोर्ड है, छोटा बोर्ड से इस बड़ा बोर्ड से इसको कनेक्ट करता है ये पत्ता। तो धीरे धीरे हम सबको यहाँ पर अनप्लग कर लेंगे और फ़ोन का जो मेन बोर्ड है उसको बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों, ये बैटरी कनेक्टर को मैं अभी ओपन कर रहा हूँ। फ़ोन का ये वाला हिस्सा मत खोलिए, उसको बैटरी निकलने के बाद ही खोलिए, तो आसानी होगी। तो दोस्तों, चलिए बैटरी को हम यहाँ पर खोल लेते हैं। यहाँ पर एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा, जो बैटरी का नीचे जो पेस्टिंग रहता है ये बहुत कम है यहाँ पर, लेकिन दूसरे फ़ोन में बहुत ज़्यादा रहता है। खास करके जो MI वाला फ़ोन होता है उसमें तो बहुत ज़्यादा पेस्टिंग रहता है, एकदम बैटरी जो है वो ख़राब हो सकता है उससे। तो दोस्तों, ये देखिए, ये है डिस्प्ले का पत्ता और ये है जो पत्ता मैंने बताया था, वो नीचे जो एक छोटा बोर्ड है जो जिसमें हमको चार्जिंग वगैरह होता है, माइक वगैरह लगा होता है, उस बोर्ड से ऊपर जो मेन बोर्ड है उसको ये पत्ता कनेक्ट करता है। तो दोस्तों, इस पत्ते को खोलने के बाद यहाँ पर इस चीज़ को आप खोलिए, इस बोर्ड को आप बाहर निकालिए। देखिए यहाँ पर भी एक स्क्रू लगा हुआ है। बहुत सारे फ़ोन में ऐसे स्क्रू होता है जो पूरी तरह बाहर नहीं आता है, उसका जो थ्रेड होता है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है, लेकिन वो पूरी तरह बाहर नहीं आता है, इसलिए कहीं कहीं अटक जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी एक स्क्रू लगा हुआ है अंदर में, ये आपको पहले नहीं दिखेगा, इसको बाहर लाएंगे तभी ये दिखेगा। तो इसको खोलने के बाद हम इसको बाहर निकालेंगे। ये देखिए, ये हमारा चार्जिंग सॉकेट है और इस तरफ है माइक। तो फिलहाल इसे साइड में रखते हैं और चलते हैं मेन बोर्ड की ओर। तो ये रहा डिस्प्ले कनेक्टर। ये और एक कनेक्टर है दोस्तों, जो वो छोटे वाला बोर्ड से ये बड़ा मदरबोर्ड में कनेक्ट करता है।
और यहाँ पर है हमारा मेन कैमरा। हम यहाँ पर कैमरा को भी हम रिमूव करेंगे और छोटी से छोटी चीज़ जो हम रिमूव कर सकते हैं हम सब आपको दिखाएंगे। तो ये रहा हमारा जो पावर ऑन ऑफ स्विच है और वॉल्यूम स्विच है, उसका जो पत्ता है वो यहाँ पर प्लग हुआ है, तो हम उसे भी रिमूव करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप ट्वीज़र का इस्तेमाल करें। यहाँ पर मेरे पास ट्वीज़र नहीं था, इसीलिए मैं इसी से काम चला रहा हूँ, लेकिन आप ट्वीज़र का इस्तेमाल करें तो आपको यहाँ पर ज़्यादा आसानी होती है। क्योंकि दोस्तों मेरा जो काम का टेबल है, मैं ये डिसअसेंबली वहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे घर के छत पे कर रहा हूँ, इसीलिए वो लाना मैंने भूल गया, तो इसीलिए इसी से काम चला रहा हूँ। यहाँ पर भी जो 3 छोटे छोटे स्क्रू रहता है, उसको खोलने के बाद हम बोर्ड को बाहर निकालेंगे। ये दोस्तों नेटवर्क कनेक्शन है, ये नीचे वाला बोर्ड से यहाँ पर एंटेना में ये लगता है। अगर ये आपसे छूट जाता है असेंबली का टाइम, तो आपका फ़ोन में टावर नहीं आएगा। अगर असेंबली करने के बाद आपको देखिए कि फ़ोन का टावर नहीं आ रहा है, तो आप सोच लेना कि जो वायर है वो आपको कनेक्ट नहीं किया है। तो दोस्तों ये रहा मेन बोर्ड और ये है इसका स्पीकर, जो कि ख़राब हो चुका है, साउंड फट गया है इसका। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है और काफ़ी भारी भी है। तो स्पीकर को चेंज करने के लिए इतना रामायण हमें नहीं रचना पड़ता। यहाँ पर आपको डिसअसेंबली दिखाने के लिए मैं ये खोला। तो दोस्तों स्पीकर जहाँ पर लगती है, और अगर किसी भी फ़ोन को आपको स्पीकर में इशू होता है, तो स्पीकर जहाँ पर लगती है वहाँ स्पीकर को साउंड निकालने के लिए थोड़ा छोटा वहाँ पर होल रहता है। तो दोस्तों आप समझ जाना कि वहाँ पर धूल लग के वो जो जगह होती है वो बंद हो गया पूरा, तो आप उसको थोड़ा साफ कर लेना। तो दोस्तों ये रहा स्पीकर और ये है इसका मेन बोर्ड, मदरबोर्ड आप देख सकते हैं काफ़ी हार्डी है। मुझे तो ये बोर्ड बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी हेवी बोर्ड है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं इसके असेंबली की ओर। पहले बोर्ड को हम अच्छी तरह यहाँ पर सेट कर लेंगे। एकदम स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने किया, अब ऐसे करते जाइए, आपका डिसअसेंबली और असेंबली दोनों बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं जो पावर ऑन ऑफ कनेक्टर है वहाँ पर सेट किया, फिर मैंने डिस्प्ले वाला कनेक्टर को यहाँ पर भी सेट कर दिया, और ये नीचे जो छोटा बोर्ड है वो बोर्ड का भी कनेक्टर यहाँ पर सेट कर दिया। अब देख सकते हैं ये नेटवर्क वाला जो वायर मैंने बताया था वो भी यहाँ पर लगा दिया, और यहाँ पर एक नया वाला स्पीकर भी मैंने फिट कर दिया। तो दोस्तों जब भी स्पीकर का इशू आता है, आप उसको थोड़ा अच्छी से साफ कर लीजिए जहाँ पर ये बैठती है उस जगह को। तो दोस्तों ये देखिए मेन कैमरा को भी मैंने फिट कर दिया। अब जो हमारा चार्जिंग बोर्ड है नीचे वाला, हम उसे फिट कर रहे हैं। एक एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी आपसे कुछ भी ना छूट जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस बोर्ड को भी अच्छी तरह सेट कर दिया। अब इसके कनेक्टर को मैं प्लग कर दूंगा। और इसके बाद आएगी हमारा बैटरी की बारी। बोर्ड का अंदर वाला जो स्क्रू था वो मैं यहाँ पर फिट कर दिया। अब यहाँ पर बैटरी को हम सेट करेंगे। अब जो ये ब्लैक वाला हिस्सा है उसको लगाने के बाद हम जो हमारा मेन बैक कवर है उसको भी हम यहाँ पर पेस्टिंग करेंगे दोबारा से। तो सारे स्क्रू लगाने के बाद
हम हमारा जो बैक कवर है उसको यहाँ पर पेस्टिंग करेंगे। तो बैक कवर को पेस्टिंग करने से पहले अच्छी तरह यहाँ पर साफ़ कर ले। जितना अच्छा आप यहाँ पर साफ़ करेंगे उतना अच्छा हमारा बैक कवर का पेस्टिंग यहाँ पर होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपका या फिर किसी और का भी कोई मदद हो सकता है तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी और कोई दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।